Hare Krishna, Jai Shiv Shakti beautiful souls and welcome to your monthly reading. So ये reading है for the month of September और अगर ये reading resonate करती है तो well and good, अगर नहीं करती तो let it fly और you can just take it as a guidance. Okay, so हम check करने वाले हैं इस month के की क्या energies हैं, क्या possibilities हैं, क्या हमें जानने की ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए हमें prepare रहने की ज़रूरत है और यूनिवर्स की एंजल्स की क्या गाइडेंस है उसके लिए. ओके, सो वी आर गोइंग टू चेक. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर वेर एवर यू आर वॉचिंग. फेसबुक पे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड अगर यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आई रीच मोर पीपल. ऑल राइट, प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट योर मंथली गाइडेंस for the month of September. This is a general reading. Okay, कोई zodiac based reading नहीं है. So whoever is watching, ये आपके लिए हो सकती है, आपके लिए guidance हो सकती है from the universe, from the angels. Let's check. All right, so September month के साथ जो vibration मुझे आ रही है वो ऐसी है that क्योंकि हम ईयर के एंड के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं तो इट फील्स लाइक कि एक और क्वार्टर है ईयर का जिसमें हमें और ज़्यादा चांस मिल रहा है और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि जो हमने ईयर की स्टार्टिंग में जो हमने रेजोल्यूशंस लिए थे या जो अभी तक भी हमारे काम नहीं हम कंप्लीट कर पाए, टास्क नहीं कंप्लीट कर पाए, कुछ गोल्स ऐसे हैं जो हम करना चाहते थे वो नहीं कंप्लीट कर पाए. सो अभी भी वी हैव टाइम. ओके, वी डू हैव टाइम और हम चाहें तो वो कंप्लीट कर सकते हैं. और जो न्यू ईयर है, जब वो न्यू ईयर आएगा उसके लिए हम एक नई इंटेंशन सेट कर सकते हैं. ओके, सो पहला कार्ड जो आया है वो आया है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन. ओके, सो ये मंथ लगता है अबंडेंस का मंथ. अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ मनी, अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ गुड रिलेशनशिप्स. ऑल राइट, और जैसे कि आप देख सकते हो ये वुमेन जो है उसकी जो ड्रेस भी है वो एक वॉलेट पर्पल से कलर की है. तो ये वुमेन जो है काफ़ी वाइज और इंट्यूटिव और स्पिरिचुअल वुमेन भी दिख रही है. तो यहाँ से जो आपके लिए एक एडवाइस आ रही है और यहाँ नंबर 6 भी है तो 6 भी हमारी लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो ये मंथ डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है, एक चांस है कि जो काम नहीं हुए हम उन्हें पूरा कर सकते हैं. जो मनी गोल्स हमारे कंप्लीट नहीं हुए अभी तक, हमारे पास फिर चांस है उनको पूरा करने का. हो सकता है जिस गोल को कंप्लीट करने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो या किसी प्रॉपर टाइम पीरियड का वेट कर रहे हो तो ये मंथ वो टाइम पीरियड हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है. यहाँ पर फॉर फ्यू ऑफ यू ये भी मैसेज है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी विमेन, कोई एक ऐसी फेमिनाइन एनर्जी, फीमेल एनर्जी आ सकती है जो आपकी लाइफ में जब वो आए तो एक लक्ष्मी वाली एनर्जी लेकर आए. ओके, एक अबंडेंट विमेन, अबंडेंट फीमेल वाली एनर्जी लेकर आए और उनके आने से बहुत सारे रुके हुए काम आपके बनने लग जाएं. और हो सकता है कि आप में से अगर कोई एक्सपेक्ट करें गुड न्यूज़ तो हो सकता है आपको एक एज अ ब्लेसिंग आपको डॉटर मिले और उस डॉटर के आने से आपकी लाइफ में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड अच्छी ब्लेसिंग्स और खुशियाँ आएँ और जो काम नहीं बने थे पहले वो बनने शुरू हो जाएं. ओके, साथ साथ एक मैसेज और है यहाँ पर जो बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, वो ये आ रहा है दैट वॉच आउट फॉर ऑल दोज पीपल whom you feel like कि जहाँ पर आपको किसी पर 1-2% भी डाउट है, लाइक आपको अंदर से इंट्यूटिवली आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ऐसा कर सकता है मेरे साथ, या मेरे को ये पर्सन बिट्रे कर सकता है, धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है. क्योंकि यहाँ एक थोड़ी ऐसी वाइब्रेशन आ रही है, कुछ जिसको कहते हैं ईवल आई वाली वाइब्रेशन भी यहाँ पर आ रही है. ठीक है, कि जैसे कोई आपको बहुत टाइम से समवन इज़ वॉचिंग यू आउट एंड जैसे ही आप ग्रो करो, जैसे ही आप
आपका वो टाइम आए फ्लरिश करने का। सो हो सकता है दैट पर्सन क्रिएट्स अ मेस इन टू योर लाइफ, ठीक है। सो ये एक वाइब्रेशन आ रही है। तो अगर आपको थोड़ा सा इस मंथ ये भी संभल कर रहना होगा कि किससे आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स या पर्सनल अचीवमेंट्स आप किससे शेयर कर रहे हैं, ओके। क्योंकि मे बी दिस पर्सन फील्स लाइक कि सामने शी इज़ someone, she or he, okay, not just a female, but he or she is someone कि जो आपके सामने बहुत मीठे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, आपके लिए आपको ऐसा प्रिटेंड करते हैं दैट यू नो दिस पर्सन वांट्स द बेस्ट फॉर यू, बट इनसाइड दिस पर्सन इज़ वेरी जेलस, ओके। सो वॉच आउट फॉर दीज पीपल। क्योंकि यहाँ पर ये जो फीमेल है, इसकी जो आँखें हैं ना, इसकी आँखें भी बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं बहुत ही शार्प और विची काइंड ऑफ आईज़ है ना, वैसी लग रही हैं कि मन में बहुत कुछ छुपा कर बैठी हैं, या आँखों से इनकी पता लग रहा है कि यू नो देयर इज़ समथिंग जो हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है। सो ये भी है। लेकिन साथ साथ बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपको फ्लरिश करने में बहुत हेल्प करने वाली हैं। स्पिरिचुअल अबंडेंस भी आती हुई दिख रही है आपके लिए, ठीक है, और मनी अबंडेंस तो है ही, राइट। लेट्स चेक what other energies we have for September. Rest and rejuvenation, okay. So ये मंथ में ना आपको ऐसा फील होगा दैट यू फील लाइक कि टाइम टू टाइम ना आप ब्रेक लेना पसंद करेंगे। तो अगर अभी तक आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, कोई ब्रेक नहीं लिया, इट्स लाइक कि आप बस करते जा रहे हो, या मे बी यू आर जस्ट गिविंग टू मच बट यू आर नॉट रेस्टिंग एंड रेडी टू रिसीव, ठीक है। तो जब हम एक्शंस लिए जा रहे हैं, तो उसके बाद एक मोमेंट आती है जहाँ पे हमें रेस्ट करना चाहिए, वेट करना चाहिए फॉर द रिजल्ट्स टू यू नो मैनिफेस्ट इन टू आवर लाइफ। सो ये मंथ आपको ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा अपने इमोशनल साइड पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। टाइम टू टाइम आप ब्रेक्स लेते रहें, अपने आप को सूदिंग कामिंग म्यूज़िक से कनेक्ट करें, ग्राउंड करें, ठीक है। और यहाँ पर चक्रास भी एक्टिवेटेड होते हुए दिख रहे हैं, आपके अपर चक्रास, ठीक है। हो सकता है बहुत इंट्यूटिव फील करने लग जाएं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करने लग जाएं यूनिवर्स से, ऑल राइट। एंड ये एकदम सडन टाइप ऑफ एनर्जी है कि एकदम से आपको ऐसा लगने लगेगा यू नो आई नीड रेस्ट, मे बी इस रिलेशनशिप से, इस जॉब से, इस बिज़नेस से, इस वर्क से मुझे रेस्ट चाहिए सो दैट आई कम बैक एंड मैं एक अच्छी एनर्जी के साथ, एक न्यू एनर्जी के साथ अब अपनी आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करूँ, अपने बिजनेस में एक नई एनर्जी लेके आऊँ, जॉब में एक नई एनर्जी लेके आऊँ। ये वाला आप चीज़ आप फील कर सकते हैं इस मंथ। सो जब आपको ऐसा लगे कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, सो मेक श्योर यू डू दैट एज वेल, ओके। क्योंकि वो आपका माइंड और आपकी बॉडी वो आपको इंट्यूटिवली गाइड कर रही है दैट इट नीड्स रेस्ट, ठीक है। तो उसको इग्नोर नहीं करना आपको। लेट्स चेक वन मोर कार्ड, स्ट्रैटेजी, ओके। सो ये कार्ड आपको बोलता है स्ट्रैटेजी, ये कार्ड आपको बोलता है कि आपने इस मंथ बहुत प्लानिंग से चल रहे हैं, ठीक है। कोई भी सडन डिसीजंस नहीं लेने जिसका आपको बाद में पछतावा हो। तो हर एक चीज़ को स्ट्रैटेजाइज करना है। चाहे आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको पहले श्योर होना है कि आप चाहते क्या हो, ठीक है, कौन सी फील्ड, क्या किस टाइप की कंपनी, क्या एनवायरनमेंट, जो भी, ठीक है। एंड चाहे फिर वो जॉब हो, चाहे वो बिज़नेस हो, तो बहुत स्ट्रैटेजी के साथ, बहुत दिमाग के साथ आपको चलने की ज़रूरत है, ठीक है। फॉर अ वेरी फ्यू ऑफ यू आई फील लाइक कि प्रमोशन के भी चांसेस है इस मंथ, अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। और ये प्रमोशंस जो आते हुए दिख रहे हैं वो सितंबर की 3rd वीक में उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि सितंबर 3rd वीक तक आपको इसका कुछ ना कुछ साइन मिल जाएगा। आपको यूनिवर्स की तरफ से, अपने आसपास के लोगों की तरफ से आपको साइन मिल जाएगा दैट दिस इज़ हैपनिंग, दिस इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, ठीक है। साथ साथ एक कनेक्शन, क्योंकि ये यहाँ पे स्पिरिचुअल वाइब्स काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, कनेक्शन डिवाइन के साथ, एंजल्स के साथ स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है कि यू आर लुकिंग फॉर अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द एंजल्स, शुड आई डू दिस और शुड आई लेट इट बी, इग्नोर इट, तो नहीं, एंजल्स बोल रहे हैं दैट दे आर लिसनिंग टू योर प्रेयर्स, यूनिवर्स इज लिसनिंग टू योर प्रेयर्स। एंड हो सकता है फेदर्स के थ्रू, कॉइन्स के थ्रू दे आर
गिविंग यू सो मैनी साइंस। साथ साथ एक चीज़ और बोली जा रही है आपको कि जर्नल करें, जो भी फील कर रहे हैं उसको लिखना शुरू करें, जो गोल्स हैं उसको भी लिखना शुरू करें, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए भी आपको बोला जा रहा है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एजम्पशंस, और आपकी गाइडेंस में ये भी आ रहा है 555 मेथड जो है मैनिफेस्टेशन का, वो यूज़ कीजिए अपनी ड्रीम्स को, अपने गोल्स को लाइक फुली अलाइव करने के लिए, इंटेंशन प्लेस करने के लिए। और कोशिश कीजिए कि डेली अपनी रूटीन में एफर्मेशन को, पॉजिटिव एफर्मेशंस को, या कुछ ऐसे माइंडसेट टूल्स को आप यूज़ करना स्टार्ट कीजिए जो आपको ये अंदर से बिलीव दिलाएगी दैट यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओके, लेट्स चेक from the angel therapy cards what guidance we have for this month for all of us. Archangel Raphael. So when Archangel Raphael comes in, so he says कि आपको इस मंथ अपनी हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल एंड अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल डिवाइन हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और हो सकता है कि आप जो हो कोई हीलिंग वर्क में इन्वॉल्व हो, सो आपको वहाँ आर्कएंजल रफाएल की का सपोर्ट, हीलिंग एंजल्स का गाइडेंस वो आपको लेना है, और इंट्यूटिवली यू हैव टू वर्क इट आउट। एंड मे बी समवन इन योर फैमिली नीड सम काइंड ऑफ हीलिंग, ठीक है, तो उसके लिए भी यू कैन कॉल अपॉन आर्कएंजल रफाएल। आर्कएंजल रफाएल इज इट डॉक्टर एंजल, ओके। तो जब भी कोई ऐसा है, यू और समवन एल्स you know is dealing with health issues, just call upon him. It's not like आपको कोई रिचुअल करना है प्रेयर करने के लिए, जस्ट एक इंटेंशन माइंड में देनी है दैट आर्कएंजल रफाएल कि आप इनको ठीक करें, इनको गाइड करें, जो भी अंदर से प्रेयर आती है ना वो आपको करनी है, ठीक है। साथ साथ ही आर्कएंजल रफाएल इज सपोर्टिंग यू एंड योर हीलिंग वर्क। ग्रीन कलर क्रिस्टल इज गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। हार्ट चक्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सो अगर रिलेशनशिप एरियाज, हार्ट चक्रा काफ़ी सारी चीज़ों के लिए होता है ना, तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो दो चीज़ की है, मनी एंड रिलेशनशिप। सो फॉर मनी एज वेल आर्कएंजल रफाएल इज सेइंग कि मनी हीलिंग की ज़रूरत है। हो सकता है फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस के साथ आप डील कर रहे हो काफ़ी समय से, सो कनेक्ट विद अ हीलर, कनेक्ट विद अ गाइड जो आपको ये बता पाए हाउ टू परफॉर्म मनी हीलिंग, और समवन हु परफॉर्म्स मनी हीलिंग जो आपकी लाइफ से ब्लॉकेजेस को ख़त्म करे, ठीक है। सो हीलिंग विल बी रिक्वायर्ड फॉर यू लाइक विद इन दिस मंथ और इन द कमिंग मंथ्स, जो आपकी इस ब्लॉकेज को कम्प्लीटली हील करने में ठीक करेगा, ठीक है। और एक चीज़ और, रिलेशनशिप हीलिंग की भी एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप में से कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ भी फेस कर रहे हैं, और इस मंथ हो सकता है वो ज़्यादा बढ़ जाएं, ठीक है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ जाएं। सो मेक श्योर कि आप सोच कर स्टेप ले रहे हैं, कम्युनिकेट करने से पहले, अपने वर्ड्स अपने मुंह से निकालने से पहले यू आर थिंकिंग ट्वाइस व्हाट आर यू सेइंग, ठीक है, क्योंकि देर आर चांसेस वेयर योर रिलेशनशिप्स विद पीपल अराउंड यू, वेदर इट्स ऑफिस लाइक जॉब, बिजनेस, और जस्ट पर्सनल रिलेशनशिप, दे मे सफर। ओके, लेट्स पिक आउट वन मोर कार्ड, Archangel Michael. Okay, so both the archangels are supporting you this month. So Archangel Michael हैं ऐसे archangel जो protection में गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमें फ्रॉम नेगेटिव एंटिटीज़, फ्रॉम एनीथिंग लाइक कुछ भी मिसहैप अगर हमारी लाइफ में होने वाला हो तो डेफिनेटली वो एज अ प्रोटेक्टर हमारे लिए ही वर्क्स आउट। एंड ऑल्सो ही समवन जो स्पिरिचुअल जर्नी पे जो लोग हैं उनके गाइड भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको, जिसको लेके फियर है, जिसको लेके डाउट है, कनेक्ट विद आर्कएंजल माइकल। ही इज़ गोइंग टू गाइड यू एंड प्रोवाइड यू विद द डिवाइन प्रोटेक्शन विच यू रिक्वायर, ठीक है। सो ये एंजल गाइडेंस है और ये कुछ एनर्जीज़ हैं। सो ये मंथ की फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। मंथ की एनर्जीज़ ऐसी हैं कि मनी टर्म्स में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा आती हुई दिख रही हैं, ठीक है। और मनी का इन्वेस्टमेंट, एक चीज़ और है कि इस मंथ कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ का भी ध्यान रखें, ठीक है। और टाइम मनी दोनों ही कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका बहुत
फोकस करके, बहुत सोच समझ के उसको करना है आपको। सेकेंडली, जो आपके अभी तक ऐसे कुछ टास्क हैं जो कंप्लीट नहीं हुए हैं इस साल के, कोशिश कीजिए इस मंथ से उसको करना स्टार्ट कर दें। ये दीज आर स्पेशली रिलेटेड टू योर बिजनेस, योर जॉब. If you're seeking any opportunity, then this is the month where you find yourself very much productive, very much active and confident as well. जर्नलिंग कीजिए, थॉट्स लिखिए, मैनिफेस्टेशन के लिए भी जर्नलिंग यूज़ कीजिए, एफर्मेशन कीजिए। ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है अगर आप ये कुछ माइंडसेट टूल्स का सहारा लेते हैं तो। टाइम टू टाइम रेस्ट और रिजुविनेशन की भी ज़रूरत है, सो अपने आप को टाइम ऑफ भी ज़रूर दें। ओके, सो गाइज, ये थी छोटी सी रीडिंग, और अगेन विल सी यू इन योर वीकली रीडिंग एज वेल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, सो विल सी यू इन योर अनदर रीडिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा, जय शिव शक्ति, थैंक यू।